हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कॉलेज बीपीएस का छात्र हूँ। मैं बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ और आज मैं आपके साथ इंग्लिश पेडागोजी जो विषय है उसके बारे में LSRW लैंग्वेज स्किल को डिस्कस करने वाला हूँ। और इस LSRW लैंग्वेज स्किल में हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं LSRW जो लैंग्वेज स्किल है वो क्या है। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो उसको अच्छे से समझते हैं। और लिसनिंग में जब भी हम किसी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे या इंग्लिश चैनल पे किसी को सुने तो वो जो अभ्यास है वो हमें रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का माहौल, हमारे देश का माहौल पूरा हिंदी है। हमें कहीं इंग्लिश कैजुअली मिलती नहीं है, तो इसका हमें अलग से अभ्यास करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? किसी टीवी चैनल पे गए, वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है, उसको सुने। यदि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप जो है कमेंट्री को इंग्लिश में सुन सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग रूप से इंग्लिश लिसनिंग का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि जब आप इंग्लिश लिसनिंग का अभ्यास करने लगते हैं रेगुलरली तो आपको इंग्लिश सुनने का अभ्यास हो जाता है। आप यूज टू हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। फिर आपको ये नहीं लगता कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किसी एलियन का लैंग्वेज है, तो आप फैमिलियर हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है लिसनिंग स्किल, जिसके द्वारा कि हम इंग्लिश को सुनने का अभ्यास करके और समझ सकते हैं। दूसरा आता है वो है स्पीकिंग। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को बार बार बोलिएगा प्रैक्टिस में, छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत कीजिए, सिंपल चीजों से ही शुरुआत कीजिए। जैसे कि हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप सुबह उठिए तो बड़ों को गुड मॉर्निंग विश कीजिए, सोने जाइए तो गुड नाइट विश कीजिए, तो किसी दोस्त से मिलिए तो छोटे से सेंटेंस जैसे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इस तरीके से आप चीजों को करके और अपना अभ्यास डेली प्रैक्टिस में इसको ला सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमें जो है भय जो इंग्लिश बोलने का रहता है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में हम क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का कोई किताब हो, हम उसको पढ़ें और बगल में एक डिक्शनरी जरूर रखें। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि किसी शब्द का मतलब नहीं आता हमको समझ में, उसकी वजह से हम पूरा सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं। तो आप जब भी इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास कीजिए, बगल में एक डिक्शनरी रखें, जो शब्द ना आए उस डिक्शनरी में आप देखें और इस तरीके से आप रीडिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा और इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो चौथा पॉइंट है वो है राइटिंग स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक पॉइंट है। जनरली होता क्या है कि हम इंडिया में जब रहते हैं तो सोचते हिंदी में हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखने का अभ्यास करोगे तो आप माइंड में हिंदी की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे। तो जितना ज्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका अभ्यास होगा मन में इंग्लिश ट्रांसलेशन का। आप हिंदी में से इंग्लिश सोच के और फिर लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश में सोचने की आदत पड़ जाएगी और उस चीज को जल्दी जल्दी आप लिखने का भी अभ्यास इससे करेंगे और तब जाके आपको इंग्लिश लिखने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी और साथ ही साथ आपको इंग्लिश सोचने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये था हमारा LSRW, जिसको कि हम लोग लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। और इन चारों प्रैक्टिस से हम पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड पा सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो है ग्रामर। ग्रामर आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है और ग्रामर भी इन्हीं चारों में आता है। ग्रामर जो है इन्हीं चारों स्किल में आता है। और जब आप ग्रामर पढ़िएगा और इन चारों बिंदुओं पे अभ्यास कीजिएगा तब जाके आपका पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा LSRW। धन्यवाद।